हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू सर फॉर केमिस्ट्री क्लासेज एक लंबे समय के बाद ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर आए हैं। उसके आने के पीछे का एक रीजन है। रीजन ये है कि आप लोग ऑफलाइन क्लास के प्रति अपने आप का इंटरेस्ट इतना कम कर लिए हैं कि आप पूरी तरह बेस ऑनलाइन को बना लिए हैं। अब पूरी तरह ऑनलाइन बेस बनाने की वजह से क्लास की स्थिति यह है कि बच्चे से छोटी छोटी क्वेश्चन पूछने के बाद भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि अगर आप क्लास में हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, तो एग्जाम में कहां से जवाब दे पाइएगा। एग्जाम में कोई जादू मंत्र थोड़े हो जाएगा कि आगे से आएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा, वो क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बातें बहुत हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पर डे आपसे बात करूं, पर डे वीडियो से कुछ आपसे सलाह, कुछ मोटिवेट कर पाऊं। क्लास में तो मैं करता हूं मोटिवेशन, बट अब मैं आपका पूरा मोटिवेशन कंप्लीट रूप से ऑनलाइन द्वारा करूंगा। क्लास चल रहे हैं, सिलेबस की पढ़ाई हो रही है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास गैप कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास आ रहे हैं। पढ़ाई का रियल पॉइंट क्या होगा, कैसे होगा, ये पॉइंट को समझिए आप। देखिए, क्लास चल रहे हैं, क्लास पर डे चलते हैं, लेकिन आप कितने रेगुलर आ रहे हैं, आप कितने रेगुलर नहीं आ रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कैसा जाएगा। बहुत सारी बातें हैं। मैं आज वीडियो ज्यादा लंबा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जो भी आज से मैं चालू करूंगा, जो भी बच्चे 26 में एग्जाम देने वाले उनका एक टारगेट पॉइंट है ना। मेरा पॉइंट ही है ये कि टारगेट फॉर एग्जामिनेशन 2025-26, ये मेरा पूरा एड्रेस है। 18 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और 18 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं। आज के 6-7 साल पहले हम लोग जो भी बातें पढ़ाते थे, कुछ भी क्वेश्चन पूछ दीजिए, क्लास में बच्चे 90% बताते थे। लेकिन आज का दौर यह है कि डायरेक्ट तो पलट गया है। 90% को छोड़िए, 10% बच्चे बताते हैं, वो भी आधा आधा बताते हैं। 18 इयर्स के आज के 6-7 साल पहले, खासकर कोरोना काल से पहले, बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत बेस्ट होता था। लेकिन आज सिंपल कॉन्सेप्ट बता देने के बाद भी लगता है कि क्या बता दिए, आपका कैलकुलेशन खराब हो गया है, आपका न्यूमेरिकल खराब हो गया है, बहुत सारा पॉइंट डिस्टर्ब हो गया है। क्लास आप डेली आइए, पर डे आइए और क्लास को समझिए। ऐसे मैं ऑनलाइन द्वारा आपको प्रतिदिन छोटी छोटी वीडियो बनाकर ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको करना क्या है। आज से ये कोशिश कीजिए कि समय बहुत ज्यादा नहीं, एग्जामिनेशन का समय खूब मानकर चलिए तो 100 डेज है। 100 दिन क्लास, 100 डे है एग्जामिनेशन का। 100 दिन के अंदर ही आपको पूरी तैयारी करना है। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, अगर कोई बायोलॉजी वो भी, हिंदी भी और इंग्लिश भी। 100 डेज के अंदर ये सारी तैयारी करनी है। आप पर डिपेंड करता है कि आप इसकी तैयारी कैसे करते हैं। आप अपना एक एक नियम लगाइए कि आपको कितना दिन किसमें कितना पढ़ना है, ताकि आप उस बात को पढ़ पाए। क्लास में क्लास चल रहा है, सिलेबस भी पढ़ाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्रैश कोर्स का भी पॉइंट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन आप ये सोचिए, कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास सफलता का मंत्र नहीं हो सकता है। मैं ऑनलाइन का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन का सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन आप पूरी तरह ऑनलाइन पर डिपेंड हो गए हैं, ये सबसे सबसे खराब बात है। आप पूरी तरह ऑनलाइन पर डिपेंड ना होइए तो ही बेस्ट होगा, अन्यथा बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। अभी ऑनलाइन करिए, अभी जितने भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं ना, आप ऑनलाइन का बहुत सारा वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारा कुछ कर रहे होंगे, और देख रहे होंगे तो बहुत सारे शिक्षक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो सारे ऑफलाइन के प्लेटफॉर्म पर पढ़कर पढ़ा रहे हैं। अभी तो ऑनलाइन का रिजल्ट आना बाकी है। अभी तो मान लीजिए कि नियर अबाउट 2022-23 से बहुत अच्छा सा ऑनलाइन चल रहा है। इसका रिजल्ट 5-6 साल में आपको नजर आएगा कि कितना लेवल बढ़ा है, कितना क्या हुआ है
ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म तो शुरू है ही, लेकिन ऑनलाइन से अगर आप चाहें कि अब सफल हो जाए, ऐसा नहीं कुछ सफल नहीं हो रहा है, लेकिन मान लीजिए कि अगर 10,000 में 10 लोग सफल हो गए तो उसको रिजल्ट नहीं कहा जाता है, वो पॉइंट से भी बहुत कम परसेंटेज वैल्यू है। कम से कम अगर ऑनलाइन है, अच्छा जो भी हो, कोई भी सिस्टम चल रहा ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन सफलताएं कम से कम 80 से 85% हो तो मानी जाती है कि नहीं बच्चे सफल हो रहे हैं। लेकिन सारी सफलताएं ऑफलाइन के बाद ही होगा। आजकल के पहले क्या होता था कि ऑफलाइन आदमी पढ़ता था, कोई तरह की क्वेश्चन नहीं बुझाता था, कोई तरह की बातें नहीं बुझाती थी, तो याद आदमी बुक से समझता था, इतना आदमी रम जाता था, इतना खोजता था कि याद हो जाता। एक सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा है। बचपन में कभी आप घूमने गए होंगे पिताजी के साथ, हम भी गए हैं, आप भी गए होंगे, पिताजी के साथ घूमने गए होंगे तो आप ध्यान दिए होंगे, पिताजी या बड़े भाई कोई भी पर्सन के साथ अगर आप घूमने गए होंगे तो रास्ता का ध्यान नहीं रखते हैं, हमको कैसे जाना है, क्या करना, कोई मतलब नहीं है, बस एक टारगेट होता है कि पिताजी छूटना नहीं चाहिए, उनके साथ रहना है, वो कहीं भी जाएंगे चले जाएंगे, रास्ता याद नहीं रहता है कि कैसे कैसे गए। लेकिन अब मैं दूसरे पहलू पा रहा हूं, कभी उसी जगह पर आप अकेले जाते हैं, जब आप अकेले जाते हैं तो सारे रास्ता ध्यान पर रखते हैं कि मैं यहां से बाएं मुड़ा हूं, यहां से दाएं मुड़ा हूं, ये मेरा मंदिर आया है, मंदिर के पास से मुड़ा हूं, यहाँ बस स्टैंड है, यहाँ टिकट कटता है, टिकट इतना का है, यहाँ खाना मिलता है, यहां से रिक्शा मिलेगा, टेम्पू मिलेगा, सारा चीज ध्यान रखते हैं। वो है ऑफलाइन। जब एक बार सफर कर लेंगे तो फिर दोबारा सफर करने में प्रॉब्लम नहीं होता। ऑफलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप श्योर है कि अगर 3 घंटा 2 घंटा 1 घंटा का क्लास आते हैं तो श्योर है कि आप पढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लास में ये नहीं करोगे नहीं पढ़ते होगा, आप पढ़ते होंगे, लेकिन एक मोबाइल पर देखकर पढ़ते हैं। सिंपल सी बातें मानिए, आप मूवी देखते होंगे, एक मूवी अगर आप मोबाइल पर देखते हैं उसका एंजॉय और एक जाके थिएटर में देखते हैं उसका एंजॉय बहुत फर्क होता है। अगर सारा चीज ऑनलाइन से होता तो बहुत बहुत दूर लोग तीर्थ स्थान करने जाते हैं, ऑनलाइन में तो सारे भगवान दिखते हैं, लेकिन सभी लोग दर्शन करने जाते हैं ऑफलाइन, और ऑफलाइन से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ऑनलाइन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। पढ़ाई का पहला मकसद, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पढ़ाई का पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि आपको अंदर से सेटिस्फाई होना चाहिएगा, माने आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि हाँ हम सेटिस्फाई हुए हैं कि आज हमको समझ में आया, आज हम पढ़े। जहां सेटिस्फेक्शन नहीं रहता तो लाइफ से कंप्रोमाइज करिए, तुरंत सोचिए कि मुझे कैसे सेटिस्फेक्शन हो रहा है। क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो मैं एक्चुअल आपको बता रहा हूं कि जब मैं पढ़ाकर खुद में सेटिस्फाई होता हूं तो महसूस करता हूं कि बच्चे भी सेटिस्फाई होंगे। लेकिन क्लास में पढ़ने के बाद अगर आप घर पर जाके पढ़ते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, ये मत सोचिए कि कल क्या होगा, एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे, क्या होगा, नहीं, पर डे ढंग से बिताइए और पॉइंट को समझिए। ये आज से वीडियो स्टार्ट हो रहा है टारगेट फॉर एग्जामिनेशन 2025-26, इसका टारगेट होगा। मैं सिलेबस पर थोड़ा फोकस करता हूं। देखिए ये 12 क्लास का टोटल सिलेबस है। सिलेबस क्या क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, ये 3 चैप्टर। ऐसे है 5 चैप्टर, लेकिन 3 चैप्टर, क्योंकि 2 चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से हटा दिया है और बिहार बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो करता है, और इस बार 2 एग्जामिनेशन पीछे हुआ। ऐसा नहीं कि मैं बिहार बोर्ड का आदमी हूं, लेकिन पिछले में 2 एग्जामिनेशन हुए हैं, उससे ना ठोस अवस्था से क्वेश्चन किया है, यानी सॉलिड स्टेट से भी नहीं किया है, और सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन से भी नहीं किया है। और ये फिजिकल में देखा जाए तो फिजिकल में 6 चैप्टर है, 5 चैप्टर रखा है, हेलोल्केन्स, हेलोरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, चूंकि ऑर्गेनिक इंग्लिश के बिना अधूरा है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन एंड डाइजोनियम सॉल्ट, और एक है बायोमोलिक्यूल। इसमें एक बहुलक भी है, पॉलीमर्स, एक बहुलक है, पॉलीमर्स भी है, लेकिन उसको सिलेबस से हटा दिया है। और इनऑर्गेनिक में देखिए पी ब्लॉक था, लेकिन पी ब्लॉक को हटा दिया है, डी एंड ए ब्लॉक, और एक चैप्टर का नाम है उप सहसंयोजक यौगिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको भी, इसमें भी एक चैप्टर है आपका तत्वों का निष्कर्षण और सिद्धांत दैनिक जीवन में रसायन से। इन सारे चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से सीबीएसई बोर्ड में हटा दिया है,
बिहार बोर्ड भी एनसीईआरटी को फॉलो करता है। और कैसे मैं कह सकता हूं कि 2 एग्जामिनेशन हुए हैं, जो 3 माह पे एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उसमें से न ठोस स्तर से क्वेश्चन किया है न बहुलक से। पिछले बार फिजिकल का टोटल किया था, इस बार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन किया है। और अगले साल जो एग्जाम, अब अगला बार एग्जामिनेशन से और पता चल जाएगा, लेकिन जब ऐसे कर रहा है तो शायद ऐसा करेगा। अब देखिए कैसे तैयारी करना है। विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगति, सारे चैप्टर आपको पढ़ना है। और एग्जामिनेशन तो सिलेबस से सुनाएगा, ऐसा थोड़ा है कि फालतू चीज आ जाएगा कि आपने दोस्ती में एंजॉय कैसे किया, मस्ती कैसे किया, उसके साथ कैसे कमेंटबाजी किया, कितना ये सब नहीं आएगा सिलेबस लिखने के। और बहुत सारे बच्चों को सिलेबस पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो चाहते हैं कि हमको मन लगे। तो मन लगने के लिए गाना देखना होगा, फिल्म देखनी होगी, इंजॉय करना होगा, मजाक देखना होगा, कॉमेडी वीडियो देखना होगा, लेकिन वो सब तो एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। और ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका उसी में है कि हम खूब वीडियो देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, आप थोड़ा बड़ा ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, अपने में पीडीएफ संजो कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं होता है, ये पढ़ाई का कंडीशन नहीं है। आप अगर आप चाहें तो ऐसे कर ले, लेकिन सिलेबस लिखना होगा, इसी से क्वेश्चन करना होगा और रिजल्ट इसी के बेस पर आएगा। ऐसा नहीं कि आपकी मस्ती का कैलकुलेशन आएगा, सिलेबस की बातें आएगी। चर्चा इस पर यह है कि आप विलयन को ढंग से पढ़े, विद्युत रसायन को, रासायनिक बलगतिकी को, ये सिलेबस को माइंड में बैठा लीजिए। मेरी गाइड मानिए, लेकिन एक अंत में अपनी होता है कि खुद में आप तैयारी कीजिए कि हमको कितना पढ़ना है, कितना हमको सिलेबस देखना है, मैं कैसे पढ़ सकता हूं। कि जिंदगी में सबका रूटीन अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है। ऐसा नहीं कि आप मुझे फॉलो कीजिए, लेकिन मैं जहां तक बताता हूं आप उसको फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मेरा आदत है कि मैं कहता हूं कि रात भर पढ़िए। बहुत सारे बच्चे ऐसे कि रात भर नहीं पढ़ते हैं, सुबह में पढ़ते हैं। आप अपना हिसाब देख लीजिए और एक जिंदगी में टारगेट बनाइए कि समय व्यर्थ बर्बाद ना हो। समय बर्बाद अगर होगा तो पढ़ाई बेकार हो जाएगा। तो बहुत सारी पॉइंट आप जानते हैं कि अगर रिजल्ट खराब होता है, और आज की जिंदगी ऐसा हो गया है, इतना भाग दौड़ हो गया है कि अगर एक बार रिजल्ट खराब हुआ, एक बार रिजल्ट खराब हुआ तो दोबारा पटरी पर आना बड़ी मुश्किल होता है। यह सत्य बात है कि असफलता ही सफलता की जननी है, मैं भी मानता हूं। लेकिन आज के इस भाग दौड़ में, बढ़ी हुई जनसंख्या में, कंपटीशन के दौर में एक बार असफल होने के बाद दोबारा सफलता के लिए दिल में हिम्मत आना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लगभग मैक्सिमम लोग मीडियम क्लास के होते हैं, वो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा संपत्ति है, चलो कुछ नहीं हुआ तो बेच बेच कर खाते रहेंगे, ये तो होगा नहीं। सबको काम करना है। एक बार असफलताएं होने के बाद फिर दोबारा उस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो एक तो उनका बेट और दोबारा उनका बेट, यानी एक बार आप 12 लाख में कंपटीशन देंगे, असफल होने पर तुरंत 24 लाख का कंपटीशन हो जाएगा। और धीरे धीरे इतना पीछे आदमी हो जाता है कि फिर दिल से हिम्मत नहीं निकलता है। लेकिन फिर भी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये बताता हूं कि आपको असफल नहीं होना है। कोशिश कीजिए कि जिंदगी में आप दम तब तक भरे रहिए, क्योंकि धावक, दौड़ने वाला व्यक्ति अंदर दम तब तक भरे रहता है जब तक वह रस्सी को छू ना दे। अगर बीच में दम को ले लेता है तो रस्सी नहीं छू पाएगा। और पीछे वाले दौड़ते हैं कि कब ये थोड़ा सा दम लेके हम आगे बढ़े। आपको दम लेकर तब तक पढ़ाई करना है जब तक आप सफल न हो जाए। और सफलताएं बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बीतता है तो वही दोस्त आपसे पूछता है कभी मिलेगा दोस्ती। ऐसा अभी 11th 12th में आप पढ़ रहे हैं तो डेली मुलाकात हो रही है, 12th एग्जाम में कौन कहाँ चल जाता है। जब मुलाकात होती है तो आपसे पूछता है कि क्या इस समय क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। जब बोलिएगा कि कुछ नहीं कर रहा है, वो बोलेगा मेरा तो जॉब हो गया, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, चाहे ये कर रहा हूँ, चाहे वो कर रहा हूँ, तब आपको अंदर फील होगा कि मेरे साथ पढ़ता था और ये कहाँ चला गया और मैं कहाँ गया। तो बेटा बहुत सारी बातें हैं, वीडियो प्रतिदिन अपलोड होगा, प्रतिदिन बातें करेंगे, प्रतिदिन बोलेंगे, लेकिन इस सिलेबस को ध्यान पर रखिएगा। अगले वीडियो में मैं सिलेबस में चालू करूंगा विलयन की बात। मैं विलयन का पॉइंट बाय पॉइंट बातें बताऊंगा ताकि आपको समझ में, मेरा ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। लेकिन एक बात आपको बताना है, मैंने वीडियो को फॉरवर्ड करके नहीं देखिएगा, अच्छा से देखिएगा। मेरा जो पीछे वाला चैनल है उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए न्यू चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। वीडियो प्रतिदिन अपलोड होगा, प्रतिदिन होगा। और दूसरी बात,
अगर आपको बेस्ट पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है, तो क्लास ज्वाइन कीजिए, अच्छा से ज्वाइन कीजिए, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। और एक बात लास्ट में आपको बोलने जा रहा हूं कि रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा उससे मतलब मत रखिए। आप ये ध्यान दीजिए कि आपकी पढ़ाई बेस्ट हुई है कि नहीं। अगर आप बेस्ट पढ़कर जाइएगा तो दुनिया का कोई एग्जामिनेशन होगा अच्छा जाइए, अच्छा ही जाएगा, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। क्योंकि मेरी मंजिल इंटर नहीं है, मेरी मंजिल सफलता, सफल होना ही है, सफलताएं प्राप्त करना ही मेरी मंजिल है। ऐसा नहीं कि मेरा इंटर मंजिल है कि चलो इंटर पढ़ लिए काम हो गया। ऐसा रहता तो मैं आपको इंटर पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अपने आप को ये ध्यान रखिए कि तब तक दम रखिए कि जब तक कि पूरा जिंदगी सफल ना हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बातें बोलूंगा। आप हमेशा जुड़े रहिए, मिलते रहिए।